मैं हुसैन रिजवी। किसान आंदोलन का आज 28वां दिन है। बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और इसकी वजह से आम आदमी परेशान भी है। बड़ी खबर यह है कि आज आंदोलनकारी किसान नेता सरकार से बातचीत की तारीख पर कोई फैसला कर सकते हैं। आज सिंघू बॉर्डर पर सभी 32 किसान संगठनों की मीटिंग है, जिसमें सरकार के निमंत्रण का ऑफिशियल जवाब भेजा जाएगा। इस मीटिंग के बाद किसानों के रुख को देखकर लगता नहीं है कि वो अपनी मांगों से पीछे हटने के मूड में हैं। आज चौधरी चरण सिंह की जयंती यानी किसान दिवस के मौके पर किसान बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। इस बीच कांग्रेस ने आज बीजेपी के दफ्तरों का घेराव करने की योजना बनाई है। दूसरी तरफ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर उम्मीद जाहिर की कि किसानों से बातचीत को लेकर सरकार तैयार है और ये बातचीत होगी, इस बात की उनको उम्मीद है। कल कृषि मंत्री से किसानों के 2 संगठन भी मिले थे जो कानून के समर्थन में है। किसान आंदोलन पर डटे हैं तो सरकार लगातार किसानों से बातचीत की कोशिश कर रही है। किसान दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर किसानों को संदेश दिया। राजनाथ सिंह ने लिखा है कि सरकार किसानों से पूरी संवेदनशीलता के साथ बातचीत कर रही है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि किसान जल्द अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। ट्विटर पर राजनाथ ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर किसानों का अहित नहीं होने देंगे। आपको बताते हैं राजनाथ सिंह ने और क्या कहा है। आज किसान दिवस के मौके पर मैं देश के सभी अन्नदाताओं का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने देश को खाद्य सुरक्षा का कवच प्रदान किया है। कृषि कानूनों को लेकर कुछ किसान आंदोलनरत हैं। सरकार उनसे पूरी संवेदनशीलता के साथ बात कर रही है। मैं आशा करता हूं कि वो जल्द ही अपना आंदोलन वापस लेंगे। चौधरी चरण सिंह चाहते थे कि देश के किसानों की आमदनी बढ़े, उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिले और किसानों का मान सम्मान सुरक्षित रहे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी प्रेरणा से ही किसानों के हित में अनेक कदम उठा रहे हैं। किसानों का वो किसी सूरत में अहित नहीं होने देंगे। राजनाथ सिंह के ट्वीट पर किसान नेता राकेश टिकैत ने रिएक्शन दिया है। टिकैत ने कहा कि वो बातचीत को तैयार है, लेकिन सरकार कानूनों को वापस ले। समाधान तो बातचीत से निकलेगा। जब सरकार बात करना चाहेगी तो बात कर लेंगे। जो वे चाहते हैं ना कि इसमें संशोधन कर दे, संशोधन को तो हमने मना कर दी, कानून वापसी लेने को उन्होंने मना कर दी। तो अभी तो यही बना हुआ है, 8 तारीख से यही काम चल रहा है। अभी कहाँ कहीं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिल बहुत बढ़िया है, कहा व्यापारी को, तो क्या मतलब है कहने का? मतलब आप फिक्की सभागार में कहोगे कि बिल बहुत बढ़िया है, किसानों का जो बिल है बहुत बढ़िया है, कह रहे आप व्यापारी को, तो चोर को वो कर रहे कि उन्हें तो कह दिया कि जागते रहो और चोर को कह दिया कि इस टाइम सो जाएंगे, अपना चोरी कर लेना। मतलब रामराज बता रहे हो और उसके बाद में आप उनको व्यापारियों को आप कह रहे हो कि आप बिल बहुत बढ़िया है, कह रहे व्यापारी। भाई कहना है तो किसानों को कहो ना, उनसे रूबरू करो, वो बताएंगे ना। सरकार की तरफ से बार-बार कहा जा रहा है कि ये तीनों कानून किसानों के फायदे के हैं, लेकिन किसान नेता अड़े हैं कि सरकार कानूनों को रद्द करे। अनेक किसान यूनियन के पदाधिकारीगण आए थे और उनकी ये चिंता है कि सरकार बिलों में कोई संशोधन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि ये बिल किसानों की दृष्टि से बहुत कारगर हैं, किसानों के लिए फायदे में हैं और बिल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जैसे बिल का जो विरोध करने वाले लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों ने उनको चिट्ठी भी दिया है, आमंत्रित भी किया है, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। मुझे आशा है कि जल्दी उनका विचार विमर्श पूरा होगा और वो आएंगे और चर्चा करेंगे और हम लोग समाधान निकालने में सफल होंगे। अमेंडमेंट से हम संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। हम तो जानते कि जो कानून है इनको टोटल स्क्रैप करो, तो उसी का जवाब उन्होंने हमको दे दिया कि ये हमने किया था। तो उसके अंदर हमने या तो सरकार को इनवाइट करे, कोई डेट रखे और करे, कोई कंक्रीट एजेंडा आए, प्रपोजल आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो वेग लेटर है, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, उसका जवाब हम दे देंगे। संयुक्त मोर्चा की मीटिंग होगी, उसका हमारा जो स्टैंड है अगेन उसको रिफर्म करेंगे, रिटेटर करेंगे दोबारा, उसका जवाब दे देंगे कि हम तो कैटेगरिकली वी आर ऑफ दिस स्टैंड दैट काइंडली रिपील दीज लॉज, रिजेक्ट दीज लॉज। किसान संगठन अड़े हैं कि कानून हर हाल में वापस लिया जाए। इस बीच कुछ किसान संगठन इन कानूनों के समर्थन में भी आ गए हैं। उनका कहना है कि उन्हें कानून में संशोधन मंजूर नहीं है। हमारी ये बात हुई, जो 3 बिल उन्होंने पास करे हैं वो जरूरी होने चाहिए, किसानों के हित में है।
दूसरी हमारी जो एसपी जो है वो जारी रहनी चाहिए। संशोधन नहीं, उसमें संशोधन नहीं होना चाहिए। किस किसान संगठन से हैं? हम किसान संगठन समिति, मतलब आप समाधान संशोधन के पक्ष में भी नहीं है? नहीं, हम ये चाहते हैं संशोधन जो वे किसान बैठे हैं ना, और हम उस पक्ष में नहीं, तो सरकार के पक्ष में है कि ये हमारे तीनों बिल रहने चाहिए, इनको ऐसा ना कभी आप कैंसिल कर दें। बातचीत के बहुत स्टेप हो चुके हैं। बातचीत में तो वो वही बात बार बार समझा रहे हैं कि इस कानून के बारे में। अरे हमें क्यों समझा रहे हो? हमारे बच्चे IAS IPS हैं, हमारे बच्चे बड़े बड़े लॉयर हैं। क्या हम वो कानून खुद नहीं समझ सके जो आप समझा रहे हो? वो आज फाइनल होगा, जो डिसीजन लेंगे संयुक्त मोर्चा, क्योंकि यहाँ अपने आप कोई बात नहीं होती। जो भी डिसीजन होता है संयुक्त मोर्चे में होता है। जो वो लेंगे उसी पे आगे काम होगा। किसानों की आज एक अहम मीटिंग होनी है। इस वक्त बॉर्डर पर क्या हालात हैं, टीकरी बॉर्डर से हमारी रिपोर्टर दीक्षा पांडे ने एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है। कृषि बिल के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का आज 28वां दिन है। उसके बावजूद भी सरकार और किसानों के बीच अभी तक किसी भी तरह के समझौते की नौबत नहीं आ सकी है। इस वक्त टीकरी बॉर्डर पर हूँ। सबसे पहले यहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। दरअसल आप ये जो बैरिकेडिंग देख रहे हैं, इसके दूसरी तरफ पिछले 28 दिन से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर किसान जुटे हुए हैं। जहाँ एक तरफ प्रदर्शन चल रहा है, वहीं बैरिकेडिंग के इस पार सुरक्षा पुख्ता की गई है। यहाँ पर सुरक्षा बल मौजूद है। आपको ये बता दें कि लगातार जो दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए किसान हैं, वो भूख हड़ताल भी कर रहे हैं और आज उनके भूख हड़ताल का तीसरा दिन है। हर दिन जो किसान संगठन से जुड़े लोग हैं, वो मंच पर 11 किसान यहाँ पर बैठते हैं, जो कि 24 घंटे का भूख हड़ताल कर रहे हैं और अगले दिन फिर दूसरे जो 11 किसान होंगे वो भूख हड़ताल करेंगे। हालांकि लगातार सरकार इनसे समझौते की बात कर रही है, लगातार इन्हें आश्वासन दे रही है कि जो भी इनकी समस्या है उसे दूर की जाएगी, लेकिन किसान इसी बात पर अड़े हुए हैं कि कृषि बिल वापस होना चाहिए। आपको ये भी बता दें कि सरकार ने इन्हें बातचीत के लिए एक पत्र भी लिखा है। हालांकि जो किसान संगठन है उनके बीच में अभी तक तय नहीं हो पाया है। सरकार ने किसानों पर यह बात को डाल दिया है कि वो वक्त तय कर लें, वो जगह तय कर लें, वहीं पर बातचीत होगी, लेकिन अभी तक इनकी तरफ से कुछ तय नहीं हो पाया है और लगातार अभी यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। कई दौरे की मीटिंग भी हो चुकी है, कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद अभी तक समझौता कुछ हो नहीं पाया है, कोई समाधान नहीं निकल पाया है। किसान दिवस भी है, तो आज ये भी बताया जा रहा है, ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि किसान थोड़े बहुत उग्र भी हो सकते हैं, क्योंकि इनका यही कहना है कि जो अन्नदाता देश भर का पेट भर रहे हैं वो आज यहाँ पर खुद भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ दीक्षा पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। किसान दिवस भी आज है और आज 28वां दिन हो चुका है। सर्दी भी अपने शबाब पर है। जतिन शर्मा इस वक्त हमारे साथ सिंगू बॉर्डर पर से जुड़ चुके हैं, दीक्षा टीकरी बॉर्डर पर हैं। सबसे पहले जतिन, आप समझाइए कि सिंगू बॉर्डर पर ही आज वो फैसला होना जिसको लेकर के सरकार और किसान नेताओं के बीच जो अगले दौर की बातचीत है वो कब तक होगी? इस फैसले के आने में कितनी और देर है? कितनी देर के बाद आप बता पाएंगे कि किसान नेताओं ने बैठक करके कोई फैसला कर लिया है? जी देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक है वो जो तय किया गया है कि 2 बजे के आसपास शुरू की जाएगी, लेकिन कई किसान नेताओं से हमारी इस मामले पर बात हुई है। उनका ये कहना है कि इस बैठक के अंदर एक प्रपोजल रखा जाएगा जिसमें 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाने की बात भी की जा रही है। इस कमेटी में ऑल इंडिया किसान फेडरेशन से जुड़े लोग भी शामिल होंगे। प्रेम सिंह का नाम सामने आ रहा है, हिरेन सिंह किसान नेता का नाम सामने आ रहा है और भी कुलदीप सिंह है। इन जैसे 5 किसान नेताओं की एक कमेटी बनाने की बात इस बैठक में की जा सकती है, जो कि ये 5 सदस्य जो सरकार के द्वारा इनवाइट भेजा गया है कि अब किसान तय करें कि कब बैठक करनी है, उनकी क्या समस्या है जिसको सरकार सुलझा सकती है। इस बैठक में ये 5 सदस्य हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि 2 बजे जब मीटिंग होगी तो इस प्रपोजल पर चर्चा होगी। 40 जो किसान नेता है वो ये तय करेंगे कि 5 सदस्य बनाने की जो बात, जो ड्राफ्ट रखा जा रहा है उस पर अगर 40 सदस्य मोहर लगाते हैं तो इसको आगे पास किया जाएगा। उसके बाद तय किया जाएगा कि किस तारीख को सरकार के साथ इस पूरे मसले पर बातचीत की जानी है। तो 2 बजे की मीटिंग ये इस पूरे मामले पर तय की गई है। हालांकि 11 बजे भी आपस में किसान बैठकर चर्चा करेंगे, क्योंकि कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं। जब हम किसान नेताओं से बात करते हैं तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि वो चाहते हैं कि इस बिल को ही वापस ले लिया जाए। लेकिन जब हम प्रदर्शन कर रहे किसानों से बात करते हैं, उनमें से कुछ लोग हमें ऐसे बिल्कुल मिलते हैं जो कहते हैं कि संशोधन की बात भी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं मिला जुला रिस्पॉन्स बिल्कुल है। लेकिन 5 सदस्य टीम बनाने की बात जो की जा रही है उस पर देखना होगा कि 40 जो किसान नेता है वो इस पर रजामंदी होते हैं या नहीं होते, क्योंकि सरकार द्वारा
द्वारा भी ये पहले कहा जा चुका है कि आप एक छोटी सी कमेटी बना लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया था कि तीनों पक्ष मिलकर बात कर सकते हैं, किसान अपनी एक कमेटी बना ले, सरकार कमेटी बना ले और किसी विशेषज्ञ को जोड़कर इस पूरे चलिए इंतजार करते हैं कि 2 बजे जो बैठक शुरू होनी है जतिन, उसमें क्या फैसले आते हैं। इसके अलावा कुछ और सवालों के जवाब मैं आपसे लूं, उससे पहले जरा एक बार दीक्षा पांडे के पास जल्दी से लौट के आते हैं, वहां से जो टीकरी बॉर्डर पर दीक्षा खड़ी है। दीक्षा, वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? 28वां दिन है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है दिल्ली में, किस तरह के हालात हैं इस वक्त टीकरी बॉर्डर पर? हुसैन, देखिए तापमान गिरने का जो असर है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। पहले के मुकाबले यहाँ पर किसानों की तादाद काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि रोज़ाना जैसे यहाँ पर लोग समर्थन देने के लिए पहुँचा करते थे, तो वो अभी यहाँ पर उसकी कमी ज़रूर दिख रही है। इसके साथ ही आज किसान दिवस के मौके पर जो यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, उसके मंच से इस बात का बाकायदा ऐलान किया गया है कि आज सुबह से 11 बजे से लेकर उसके साथ ही 5 बजे तक शाम के कोई भी किसान अन्न का एक भी दाना अपने पेट में नहीं डालेगा। उसके साथ ही ना यहाँ पर कोई लंगर सेवा यानी कोई भी खाना यहाँ पर परोसा भी नहीं जाएगा। इसके साथ ही देश की आवाम से इस बात की अपील भी की गई है कि वो किसानों के इस आंदोलन के समर्थन में वो एक वक्त का अन्न भी देश की जो जनता है वो भी त्याग दे। साफ तौर पर यहाँ पर जो सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर आज तीसरा दिन है, भूख हड़ताल भी की जा रही है। 11 किसान 24 घंटे की भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। आपको ये भी बताएं हुसैन कि लगातार जो यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, इसमें लगातार ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मीडिया जो है अपना रोल सही से यहाँ पर अदा नहीं कर रही है, जिसको लेकर भी यहाँ पर विरोध साफ तौर पर दर्ज कराया जा रहा है। एक और पहलू है इस पूरे आंदोलन का कि किसान आंदोलन अगर अपने हक की मांग कर रहे हैं किसान यहाँ बैठ करके, तो इससे आम लोगों को परेशानी भी हो रही है। जतिन, जो सिंगू बॉर्डर जहाँ पर किसान बैठे हैं और वो पूरा स्ट्रेच और उसके आसपास जो आबादी बसती है और उन रास्तों का इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं, उनसे आपकी बातचीत हो सकी है? जो आसपास के लोग हैं वो शुरुआत में तो बहुत सपोर्टिव थे, अब वो क्या कह रहे हैं जब ये आंदोलन अपने 28वें दिन में पहुंच चुका है? जी बिल्कुल हुसैन, 28वां दिन आज है और तो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 1 महीने से जो सिंगू बॉर्डर है वो बंद है। तस्वीरें आप पीछे देखेंगे, दरअसल ये पूरा टोल का इलाका है। यहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं, उसके बाद टोल करते हैं, उसके बाद दिल्ली में हरियाणा से आने वाली गाड़ियाँ दाखिल होती हैं। तो दोनों तरफ का जो रोड है वो आप देख पाएंगे कि बंद है, लेकिन इसके आसपास चाहे दिल्ली से सटे इलाके हों या हरियाणा से सटे इलाके हों, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया भी है, यहाँ पर लोग रहते भी हैं और ख़ास तौर पर वो लोग ज़्यादातर यहाँ पर रहते हैं जो कि इसी इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं। लोगों को बिल्कुल परेशानी है क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद है। जो ट्रक आने वाले हैं पीछे से वो इंडस्ट्रीज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, फैक्ट्री तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिस वजह से प्रोडक्शन और आगे का काम नहीं हो पा रहा है। लोगों से जब हम बात करते हैं तो लोगों का यही कहना है कि सबसे बड़ी परेशानी उनके रोजगार से जुड़ी है, क्योंकि हाईवे बंद होने से काम उनको नहीं मिल पा रहा है, इंडस्ट्रीज ठप पड़ी है, तो उनका जो रोजाना कमाने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा इस पूरे आंदोलन को लेकर परेशान हो रहे हैं। लेकिन खाने पीने की अगर हम बात करते हैं तो सिंगू बॉर्डर पर हर आपको 50 मीटर के बाद एक लंगर का स्टॉल मिलेगा, तो कहीं ना कहीं खाने की राहत उनको बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से आसपास के रहने वाले लोग हैं वो इस बात से बिल्कुल परेशान, बिल्कुल ये टकराव खत्म होना चाहिए ताकि रास्ते खुल सकें और लोगों की परेशानी भी कम हो सके और किसानों की जो परेशानी है उसका भी हल कोई ना कोई जल्द से जल्द निकले। और आज 2 बजे की जो बैठक होनी है, उम्मीद की जानी चाहिए कि उससे बातचीत का कोई रास्ता निकलेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ किसानों की आड़ में कुछ उपद्रवी भी हैं जो सक्रिय हैं। हरियाणा के अंबाला में कुछ लोगों ने सीएम मनोहर लाल खट्टर के काफिले को रोकने की कोशिश की, तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में उग्र भीड़ ने पुलिस अफसरों पर हमला कर दिया। मुरादाबाद के एसएसपी की गाड़ी पर हमला हुआ, रामपुर के एसपी के साथ भी धक्का मुक्की हुई। एक बड़ी खबर आ रही है आपको पश्चिम बंगाल से, वो आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।